सत्य और अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाला जैन धर्म, जिसके अनुयायी अपने अंतर मन में निहित प्रभु के प्रति समर्पण भाव को विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से आज भी व्यक्त कर रहे हैं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा के मोहवे मार्केट स्थित प्रतापशाला स्कूल में भी ऐसा ही एक भव्य अनुष्ठान यानी श्री समव शरण महामंडल विधान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा नगर गौरव एवं पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 21 मई 2026 तक आयोजित इस भव्य अनुष्ठान में स्थानीय सहित दूर दूर से पधारे जैन भक्तगणों ने अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति के साथ समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। वहीं इस अवसर पर जैन अनुयायियों को प्रतिष्ठाचार्य मंच मार्तंड बाल ब्रह्मचारी आशीष जी पुण्यांश, छिंदवाड़ा के सह प्रतिष्ठाचार्य पंडित सुनील जी शास्त्री श्रवण एवं सुनील जी भंडारी जी का निर्देशन प्राप्त हुआ। 17 मई 2026 को आरंभ हुए इस भव्य अनुष्ठान में सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में बड़े ही भव्यता के साथ घट यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रभु की प्रतिमाओं को शिरोधार्य किए श्रावक एवं मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं नगर में अलग ही ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे थे। घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन, भगवन के आह्वान की। यात्रा की कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों की गूंज के मध्य ध्वजारोहण किया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की। ध्वजारोहण के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में पांडाल का फीता खोलते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसी अनुक्रम में आयोजक पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के उपरांत भक्तगणों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनके प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया। तुमको अड़पो भवताड़ भवताड़ी मोक्ष बड़ो नाजी सुमति नाजी पद्म प्रभु सुभाष नाजी चंद्र पूज्य पूज्य नाजी शीतल नाजी शांत नाजी वांस पूज्य विमल नाजी अनंत नाजी धर्म नाजी शांति नाजी कुंत नाजी अरन नाजी मल्ली नाजी मुंसिबित नाजी नमी नाजी नेम नाजी पाश नाजी महावी स्वामी चतुर्विंशति संकरेभ्यो अनेक पद प्राप्ते आड़गम निरोगामी स्वाहा। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने अपने हृदय में पूज्य गुरुवर के प्रति छिपे भक्तिभाव को उनके श्री चरणों को प्रक्षालित कर व्यक्त किया और फिर बड़े ही भक्तिभाव से उन्हें शास्त्र भेंट किए। समरूपी भगवान का पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का गुरुवर। अब पुण्यशाली भक्तों ने नगर गौरव एवं पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। सच्चे सुख की ओर हम पुरुषार्थ करते हैं तो सर्वप्रथम सम्यक दर्शन कहाँ है। हमारे भीतर एक श्रद्धा की वो परिणति होनी चाहिए कि जिसका हमने सहारा लिया है वह नाव हमें उस पार जरूर पहुंचाएगी। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हुए आचार्यों ने प्रभावना अंग कहा है। कौन सा अंग बोलो भैया? प्रभावना। श्रावक भी प्रभावना करता है और मुनि महाराज भी प्रभावना करते हैं। प्रवचन के पश्चात समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का तिलक आदि के माध्यम से आदर सत्कार संपन्न किया। आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए,
भाव से कैसे दर्शाए, आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन। आदर सत्कार के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में दिशा, बंधन, क्षेत्र शुद्धि और सकलीकरण की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर अर्घ्य अर्पित करते हुए विधान की पूजा अर्चना करना आरंभ किया। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली भक्तगणों ने उच्चारित मंत्रों के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। संध्या बेला में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य निकली यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास से प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक आरती की। आरती के उपरांत श्राविकाओं द्वारा चौक पुराई की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया और फिर विधि पूर्वक पात्रों को हल्दी लगाई गई। तो ओढ़ूंगी चुनरिया तारे रंग की, हाँ तारे रंग की जी, केसरिया रंग की, तारे रंग की जी, केसरिया रंग की। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया तारे रंग की। कर्णों में लगाओ। इसके पश्चात इंद्रगणों ने इंद्राणियों के हृदय में उत्पन्न जिज्ञासाओं का बड़ी ही सहजता से समाधान किया। वहीं इस दौरान सौधर्म इंद्र द्वारा छिंदवाड़ा में समवशरण विधान के निमित्त कुबेर को समवशरण निर्माण हेतु दिए गए आदेश से संबंधित दृश्य को दर्शाया गया। जीव त्रियंच गति में क्यों जाता है? जो जीव छल करता है, मायाचारी करता है, जिसके मन में कुछ, वचन में कुछ, क्रिया में कुछ होता है, ऐसे जीव त्रियंच गति में जाते हैं। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। नमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम। प्रभु रंगे माँ, प्रभु रंग माँ, रंगो प्रभु रंगे माँ, रंग माँ, रंग माँ, रंग माँ। आप तो जानती ही हैं कि मैं अवधि ज्ञान का धारी हूं। मैंने अवधि ज्ञान से ज्ञात किया, मेरे अवधि ज्ञान में झलका मध्य लोक के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में भरत चक्रवर्ती के नाम से सुशोभित एक भारत धरा है। उस धरा पर भगवान महावीर की परंपरा को जीवंत रखने वाले आध्यात्मिक साधक संत, धरती के देवता संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक सुशिष्य नगर गौरव निर्वेक सागर जी संग सहित धर्म नगरी छिंदवाड़ा में धर्म की अभूतपूर्व प्रभावना कर रहे हैं। इसी कारण से मैं हर्षित हूं। आप शीघ्र अतिशीघ्र छिंदवाड़ा जाएं और समोसन की रचना करें। आप समोसन की रचना किस प्रकार से करोगे, कृपया बताइए। हम एक ऐसा समोसरण बनाएंगे, एक ऐसा समोसरण बनाएंगे कि एक पंडाल होगा, उसमें एक समोसरण जिसमें 8 भूमि होगी और मध्य में हम ऐसी रचना करेंगे जिसमें कि मान को गलाने वाले मान स्तंभ हम बनाएंगे। लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लूट रहे रे, छिंदवाड़ा वाले लूट रहे रे। लुटे रहा रे, कुबेर का खजाना लूट रहा रे। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 18 मई 2026 को पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने विधि पूर्वक समवशरण पर मंगल कलश आदि की स्थापना कर विधान की पूजा अर्चना प्रारंभ कर कार्यक्रम स्थल के वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया।
इसी प्रभु भक्ति से सुवासित वातावरण में धार्मिक ऊर्जा को अपने अंतर मन में समाहित करने के उद्देश्य से भक्तगणों ने क्रमवार समव शरण पर अर्घ्य अर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के दौरान पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रफुल्लित हृदय से पूज्य गुरुवर के चरण कमलों को प्रक्षालित कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के बाद जैन धर्मावलंबियों ने एक एक करके अपने हृदय में उमड़ रहे प्रश्नों का पूज्य गुरुदेव द्वारा समाधान पाया। बाहुबली अपने भैया की जमीन में ऐसी कोई सल्ल थी उनको कि उनकी जमीन में खड़े हैं, इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। देखिए, कृपया शंका का समाधान कीजिए। बाहुबली को भरत भाई के विषय में कोई सल्ल नहीं थी। अब बताइए, आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान कितने वर्ष बाद हुआ? 1000 वर्ष लग गए, तो बाहुबली को 1 वर्ष लगे, इतने काय टेंशन में हो गए। जिज्ञासा समाधान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री समव शरण महामंडल विधान के अर्घ्य अर्पित कर बड़े ही भक्तिभाव से समव शरण की प्रदक्षिणा भी की। प्रदक्षिणा के बाद भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में जैन धर्मावलंबियों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु की मंगल आरती की। अब शास्त्र वाचन में भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ, इससे जुड़े गंभीर विषय पर प्रतिष्ठाचार्य जी ने भक्तजनों का सार गर्भित मार्गदर्शन किया। अभी भी पुरुषार्थवादी भाग्यवादी बोले मैं उठूंगा नहीं, मैं तो यहीं बैठा हूं, मेरे भाग्य में होगी तो आएगी। पुरुषार्थवादी ने सोचा तू बैठा रहा, मैं तो उठा ही लेता हूं। उसने रोटी उठाई और लेकर के पास में आया और रोटी को तोड़ा तो उसके मन में आया, बोले 3 दिन से मेरे साथ है, ये भी भूखा है, एक काम करता हूं, आधी रोटी इसके हाथ में। अब कौन बड़ा बोला? अरे अच्छा, अब सुनो, अब भाग्यवादी ने जैसे ही आधी रोटी मिली, भाग्यवादी बोले मैंने कहा था ना कि भाग्य में मेरे है तो रोटी। पुरुषार्थवादी बोला रोटी भले तेरे हाथ में आ गई, लेकिन जब तक तोड़ करके तू खाएगा नहीं तब तक तेरे पेट में जाने वाली नहीं। शास्त्र वाचन के उपरांत कार्यक्रम में भरत एवं बाहुबली के दरबार की गतिविधियों को दर्शाते हुए उनके जीवंत दृष्टांत को दर्शाया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में नृत्य की भव्य प्रस्तुति भी दी गई। विजय माल्यार्पण कर रही पटरानी। जाओ, वो मेरे बैरी का अंत कर दो, जाओ। भाई को भाई से दुश्मन बना दे, मुझे नहीं राजनीति का खेल खेलना। मेरे चक्रवर्ती पद पाने की लालसा में पहले 99 भाई बन चले गए, अब तू भाई बचा तो तू भी बन जा रहा। ये चक्रवर्ती भरत आपके चरणों में नतमस्तक करते हुए क्षमा मांगता है। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हुआ है केवल ज्ञान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। हुआ है केवल ज्ञान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। 19 मई 2026 को कार्यक्रम में प्रतिदिन की ही भांति पुण्यवान श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रासुक जलधार से प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर सर्वहित की मंगल कामना की। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों
शांति धारा करने के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों की मंगल गूंज के मध्य प्रभु की भक्ति में डूबे श्रावक श्राविकाओं ने भी श्री समव शरण महामंडल विधान के अर्घ्य समर्पित कर स्वयं को धन्य महसूस किया। सिद्ध चक्राधिपति श्री सिद्धपम इष्टेन महानगपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामि। बोले आवाज नहीं संबंधी श्री शीतलनाथ चतुर्दिक संबंधी श्री बुद्धनाथ चतुर्दिक संबंधी संबंधी चतुर्दिक क्षेत्र संबंधी सर्वजन्मेभ्यो नमः विधान पूजन के इसी क्रम में पूज्य गुरुवर के कार्यक्रम स्थल पर आगमन के पश्चात जैन धर्म के अनुयायियों ने अपने भीतर छिपी भक्ति भावना को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर व्यक्त किया। इसी श्रृंखला में नगर गौरव एवं पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज ने भक्तों की प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान कर उनके अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व को शांत किया। साथ ही इस दौरान अयोध्या के नरेश द्वारा उनके दरबार में किए गए प्रश्न का वह जल से भरे कटोरे के माध्यम से निवारण करते हैं। सारा राज प्रसाद देखा है, नाट्यशालाएं, भोजनशालाएं, नृत्यशालाएं, हमारा राजकोष, हमारा शयन कक्ष, हमारा ये 96,000 रानियों का ये जो वैभव है, कटक सेना, ये सब देखा है। महाराज पहले ये जल का कटोरा हमारे हाथों से अलग कराया जाए। ये लो, अब तो तुम स्वतंत्र हो, अब वर्णन करो हमारे अयोध्या के वैभव का। महाराज महाराज कहाँ वैभव देखा, कहाँ हमने नृत्य गान देखा, कहाँ नाट्यशालाएं देखी महाराज, कहाँ भोजनशाला देखी, और कहाँ हमने आपकी कटक सेना देखी, कहाँ महारानियों के शयन कक्ष को देखा, आपके रत्नों की ढेरियों को देखा। महाराज हमारा सारा ध्यान तो जल के कटोरे पर था। अगर एक जल की बूंद गिर जाती तो मेरी गर्दन उड़ जाती। मैंने महाराज जल के कटोरे के सिवा कुछ नहीं देखा, महाराज कुछ नहीं देखा। अब समझो इस बात को, जिस तरह से ये सारा वैभव होते हुए भी तुम्हारा सारा ध्यान जल के कटोरे पर था कि एक जल की बूंद गिरी और उधर में मारा जाऊंगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। उसी तरह ये भरत चक्रवर्ती, ये 14 रत्नों का श्याम स्वामी, 96,000 रानियां, ये कटक सेना, अपार घोड़े, अपार हाथी, अपार सैन्य बल के साथ मैं जिज्ञासा समाधान के पश्चात प्रभु की भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की आरती कर कार्यक्रम स्थल के वातावरण को दिव्य ऊर्जा से प्रवाहित कर दिया। आरती के पश्चात कार्यक्रम में भक्ति नृत्य के साथ कलाकारों ने नाट्य की भावपूर्ण एवं मनमोहक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनसमूह को मंत्र मुग्ध कर दिया। अजी सुनते हो स्वामी, ओ स्वामी, अजी सुनो ना,
आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता, जब देखो तब अपनी लिखा पढ़ी में लगे रहते हो। थोड़ी दुनियादारी को छोड़ो और इधर मेरी बात को सुनो। अरे प्रिय, क्या हुआ? क्यों नाराज हो रही है? क्यों नौलखा हार दिला दूँ आपको, या आपको धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करा दूं, या मायके से फोन आ गया कि आपको ससुराल मायके जाना है? अजी, ना मुझे नौलखा हार चाहिए, ना मुझे अभी मायके जाना है। और सिद्ध क्षेत्र की यात्रा वो तो अभी कुछ समय पहले ही अपन लोग कर आए हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो आपको सिर्फ इतना बताना है, क्योंकि आप तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। अपना बेटा जम्बू शादी के योग हो गया है, तो आपको कुछ भी खबर नहीं कि कम से कम उसकी शादी की चर्चा ही कर ली जाए। हे प्रिय, मैंने तो उससे कई बार बोला, कई बार समझाया, लेकिन जब भी बोलता हूँ तो वो मुझे मना कर देता है कि पिताश्री, मुझे विवाह नहीं करना है, विवाह नहीं करना है, विवाह नहीं करना है, और बोल के चला जाता है। इस प्रकार कोई जीव दलदल में फंसता है, छटपटाकर अपने प्राण फूंकता है, लेकिन अपन उभर नहीं पाता है। ऐसे ही वैवाहिक जीवन है, जो वैवाहिक जीवन में फंसा अपना कल्याण नहीं कर पाता है। मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन बेटा क्या कारण है, आप क्यों नहीं विवाह करना चाहते हो? नहीं माताजी, मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन बेटा कारण तो बताइए, आखिर कारण क्या है? आज मैं सच आपको बता ही देता हूँ। मैंने सुधर्माचार्य मुनि से नियम लिया है। माला डालिए। धीरे धीरे पगियां धरती, चाली देखो रूप श्री। तालियां। वाह, क्या पुण्य कमाया, क्या तकदीर है। आजकल तो बाहुबली एक कन्या के लिए परेशान हो रहे। कार्यक्रम के अगले दिन अर्थात 20 मई 2026 को सौभाग्यशाली श्रावकों ने विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि के निमित्त उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की और फिर प्रभु एवं गुरुदेव के समक्ष श्रीफल भेंट कर प्रभु की मंगल आरती की। जय जय दादा पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं जम झीम छीम हम सम जम वम रा फा हा छाम छीम छूम छीम छीम छोम छम छम छा छीम राम ह्रीं हूं। आत्मान सर्व संचरण कमले पर महामारे घम मिलोपामी। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरती के उपरांत प्रभु भक्ति में उत्साहित श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशानुसार अर्घ्य अर्पित करते हुए श्री समव शरण महामंडल विधान की पूजा अर्चना करना आरंभ किया।
विधान पूजा के दौरान पूर्णतया समर्पण भाव से अर्घ्य अर्पित करते जैन धर्मावलंबियों के मुखमंडल की आभा देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता था कि श्री समव शरण महामंडल विधान में सम्मिलित होकर वे कितने प्रफुल्लित एवं भाव विभोर हैं। दोनों हाथ अपने ऊपर खोलिए। चलती है गज पंक्ति मानो पैदा करके अरे क्या ओम श्री शिवनाथ जी राय नमः गंध मावती दीपीठ भरी गंधगुड़ी मंदिर श्री शांतिनाथ जी राय नमः गंध मावती गंधगुड़ी मंदिर श्री कुंदनाथ जी राय नमः गंध मावती श्रीनाथ जी राय नमः गंध मावती श्री नेमिनाथ जी राय नमः गंध मावती शीतल विशति ठाकरे प्या पुनाड़ घम निर्वपानी अब जैन अनुयायियों ने अथाह भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। ये ज़मीन गा रही है। शास्त्र भेंट करने के पश्चात प्रभु के समव शरण से जुड़े इंद्रभूति नामक ब्राह्मण की कथा को रूपांतरित कर सभी उपस्थित जनों को अवगत कराया गया, जिसके बाद समव शरण पर गणधर के रूप में विराजमान गुरुदेव ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। आज अन्य दिनों की अपेक्षा आज भी दिव्य देशना नहीं खिल रही, क्या कारण होगा? यह देशना झेलने के योग्य कोई पात्र तो है ही नहीं। ओम भट स्वाहा। हे ऋषिराज, मैं जानना चाहता हूँ तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, पंचास्तिकाय क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है? तुम्हारे गुरु के प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे गुरु के सामने ही दूंगा। भगवान की दिव्य देशना श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करो। नमोस्तु भगवान, आप ही परमात्मा हो। नमोस्तु। ये जब प्रश्न पूछा गया, भगवान आपकी कई बार दिव्य वाणी सुनी, कई बार हमने उसको पूजन किया, स्वाध्याय किया, सब कुछ लाभ लिया, फिर भी आज तक मैं दुख का पात्र बना हुआ हूँ। कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, सुना तो सब था किंतु भीतर हम उतार नहीं पाए। आज तक यही कमी हमारी रही है, बस अब इस कमी को हमें दूर करना है। महाराज समव शरण के जो व्रत किए थे, तो समव शरण के विधान में उद्यापन करने का मुझे सौभाग्य मिला, पर ये जो मैंने द्वितीय पीठ में अर्घावली में अर्घ चढ़ाए, तो गंधकुटी क्या होती है? जो समव शरण बनता है, 12 सभा तो होते हैं जहाँ श्रावक श्राविका बैठ के लाभ लेते हैं, और ये जो 3 पीठिका बनी हुई है जिस पे भगवान विराजमान है, इसे गंधकुटी कहते हैं। संध्या काल में मंगल दीप लिए जैन धर्मावलंबियों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु की अलौकिक आरती कर संपूर्ण वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया। आरती के पश्चात जहां भक्ति गीतों पर नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई, वहीं जादूगर द्वारा प्रस्तुत अद्भुत करतबों ने उपस्थित जनों को आश्चर्यचकित कर दिया।
जादू है। 21 मई 2026 के दिन का शुभारंभ जैन धर्मावलंबियों द्वारा प्रभु आराधना के साथ किया गया, जहां पुण्यवान श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रासुक जल को प्रवाहित करते हुए प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की। मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप विनाशनाय पवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामां रतिकामां षष्ठराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के पश्चात प्रभु भक्ति में मग्न श्रावक श्राविकाओं ने श्री समव शरण महामंडल विधान की पूजा अर्चना कर बड़े ही भक्तिभाव से अर्घ्य अर्पित किए। मुनिवर श्री 108 निर्वेग सागर जी महाराज एवं सर्व संगचरण कमले नमः अर्घं निर्वपामि स्वाहा। तान मान सर्वान रक्ष रक्ष तान मान सर्वान रक्ष रक्ष नमः अनेक पद प्राप्ते अर्घं निर्वपामि स्वाहा। ओम सत्चत्वारि सद्गुणमंडित चतुर्विंशतितं समोषट आवाहनम सत्चत्वारि सद्गुणमंडित चतुर्विंशतितं नमः अच्छे पद प्राप्ते अच्छतान निरूपामि। शरण जग में नहीं कोई हमारा है, मझधार मेरी नैया भगवान संकृप नमः अनेक पद प्राप्ते अर्घं निरूपामि। अर्घ्य समर्पण करने के पश्चात गुरु आराधना के निमित्त भक्तगणों द्वारा अर्पित किए गए अष्टद्रव्यों का दृश्य निसंदेह गुरु शिष्य के मध्य अटूट श्रद्धा एवं भक्ति के भावों को सजीव कर रहा था। अत्रमं सन्निधो भव सन्निधिकरणम लागी लागी रे लगे विद्यासागर नाम की जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति ओम रुवंदनम निरूपामिति स्वाहा। विद्यासागर जिम्निंद्रया च श्री समय सागर जिम्निंद्रया शब्द प्राप्त स्थान निरूपामिति। दुनिया में गुरु हजारों हैं, छोटे बाबा का क्या कहना। बाण विदुषनाय पुष्पम निरूपामिति। आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनीन्द्रया च श्री समय सागर जी मुनीन्द्रा क्षुधारो गुणाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। कोई दोषी नहीं पामिति अभी अरिहंता को मेरा प्रणाम। ओम आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी मुनीन्द्रा महामूल पर प्राप्त है फलम निरूपामिति। अर्घं निरूपामिति। गुरुदेव निर्वेग सागर जी महाराज चरण कमले नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घं निर्वपामि। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद गुरु स्नेही भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को प्रक्षालित कर उस रज को आशीर्वाद स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किया और फिर उन्हें शास्त्र भेंट किए। तदुपरांत श्रावक श्रेष्ठी जनों ने गुरुवर की मंगल उपस्थिति में उपाश्रम की छाव में नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये ऊपर उठाओ, थोड़ा सा ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ, सर के ऊपर लेकर के जाओ। हाँ, सर के ऊपर लेकर के जाओ ऐसे। ऐसा परिवार श्री मती अंगूरी भाई, सतीश कुमार, राजेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार अंगूर पाटोजी परिवार ने यहाँ धर्मेंद्र महाराज जल्दी से आ जाओगा, स्वागत सम्मान कीजिएगा।
जल्दी हाँ हमारे बाहुबली जी आ जाइए। कार्यक्रम में समिति पदाधिकारियों ने उपस्थित महानुभावों का सम्मान पूर्वक स्वागत सत्कार कर उनका अभिनंदन किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब भक्तों को नगर गौरव एवं पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भव भव की भावना थी वह कि मेरा जीवन उन्नत कैसे बने, और इधर माटी ने कुंभकार को समर्पण किया, और जब कुंभकार के चरणों में समर्पण किया और माटी का जीवन उन्नत बना, और वह माटी जो सरिता तट के किनारे बड़ी बड़ी सदियों से संकटों को सहन कर रही थी, आज वह पावन घट का रूप बन चुकी है। अग्नि परीक्षा देकर के अपने आप को निर्दोष सिद्ध करते हुए वह माटी का घट जो है आज इतना सामर्थ्यवान बन गया कि वह दूसरों की प्यास बुझाने के लिए सक्षम हो गया। प्रवचन श्रवण करने के पश्चात जैन धर्मावलंबियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित करते हुए विश्व में व्याप्त उपद्रवों के शांत होने एवं सर्वत्र सुख शांति की मंगल कामना की। रम 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 स्वाहा संस्काराय तीर्थंकर परमदेवाय अर्घम नमोपामिति। ओम ह्रीं सूर्यभ्यः ओम ह्रीं पाठकेभ्यः ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम परमजाताय नमः ओम परमजाताय नमः ओम परम सिद्धिवे नमः ओम परम सिद्धिवे नमः ओम केवल सिद्धिवे नमः गाय नमः ओम विद्योगाय नमः ओम विद्यवर्धय नमः ओम परमजाताय नमः ओम दिव्यजाताय नमः ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा। ओम परमजाताय नमः ओम अनुपम इंद्राय नमः ओम विद्यार्थजाताय नमः ओम नीनाथाय नमः। नीमदमस्यौष नमः ओम नीमदमस्यौष नमः ओम नीमदमस्यौष नमः स्वाहा। ओम अस्यौष नमः ओम नमस्यौष नमः। हवन के बाद श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर मंदिर जी पहुंचने पश्चात भक्तों ने उन्हें अर्थात प्रभु की प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंत्रोच्चारण के मध्य उनका अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की। सोना मुकुड़ा प्रभु का दर्शन कर घर छाया, चाहे दिन हो चाहे रतिया, चाहे दिन हो चाहे रतिया, बस करता रहो दीदार रमन प्रभु का हो। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। निर्वेक सागर महाराज जी के सानिध्य में समोसरण विधान चालू हुआ 17 तारीख को, और एक प्रेरणा हमें यहाँ मार्गदर्शन मिला निर्वेक सागर महाराज जी का कि पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार जी जो कि गौ रक्षा के लिए भी प्रयास कर रही है, लेकिन वो पर्याप्त राशि हर गौशाला को नहीं मिल पा रही। हमारे जैन समाज की गौशाला जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने प्रथम गौशाला खोली थी भारतवर्ष में, एक जैन गौशाला से प्रारंभ हुआ था छिंदवाड़ा जिले से। पूज्य निर्वेक सागर महाराज जी के दिशा निर्देशन में एक भव्य समोसरण महामंडल विधान का आयोजन छिंदवाड़ा जिले में किया गया, जिसके आचार्य श्री की भावनाओं से जिसका आयोजक बाहुबली जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण न्यास संत विद्यासागर गौशाला को जिसका आयोजक बनाया। ये वो गौशाला है जो आचार्य श्री के निर्देशन में भारत की प्रथम गौशाला है। ये समोसरण विधान निर्वेक सागर महाराज जी की सानिध्य में संपन्न निर्विघ्न संपन्न हुआ, और जिसमें सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया।